हर हर शंभु नमामि शंभु। ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः। आज अपने घर पर जो कि गुरुजी ने बताया है पूर्ण रूप से नवरात्रि से पहले की अमावस्या रात पर किया जाने वाला कपूर का उपाय कैसे करना है, इसकी विधि आपको करके दिखाऊंगी ताकि आप आसानी से कर पाएँ और कोई दिक्कत ना हो। देखिए, बताते तो सभी हैं परंतु इसका सही विधान बहुत कम लोग जानते हैं, जिस कारण से पूजा पाठ और यह जो उपाय है वह फलित नहीं होता। हर साल आप करते होंगे, सही विधि से नहीं कर पाते हैं तो दुख दरिद्रता हमेशा ही साथ रहती है। आप सभी जानते होंगे इस उपाय को आपको कैसे करना है। सुनते हुए जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे कल से गुप्त नवरात्रियों की शुरुआत का दिन है। गुप्त रूप से यह माँ भगवती की साधना का दिन होता है। उससे पहले आती है अमावस्या, तो कोई भी अमावस्या पड़ती है तो उस रात यह कार्य किया जाता है जब नवरात्रि से पहले। अन्य दिनों कभी भी आपसे कोई कहे नहीं, ऐसा नहीं है, विशेष इसका नियम है। तो इस उपाय को आप पितृदोष बाधा दूर करने और घर में कोई वास्तु दोष है उसके नाश के लिए, घर में शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानी चलती रहती है, पितृ अतृप्त हैं तो उसके लिए कर सकते हैं। चावल का संबंध हमेशा पितरों की तृप्ति के लिए और माँ लक्ष्मी के लिए जाना जाता है। कपूर तो हर स्वरूप में कर्पूर गौरम कर्णावतारम कहा जाता है, तो यह कपूर तो अपने आप में एक चमत्कार है। तो आज आप रात्रि को ही अपने घर पर यह उपाय करें। इसका एक नियम है, दाहिने हाथ की तरफ रखा जाता है या बाएं हाथ की तरफ। कैसे इसका प्रयोग किया जाता है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। आप सभी को उसके बाद आज रात्रि को अपने घर पर किए जाने वाले अन्य उपायों की भी जानकारी मिलेगी जो कि बहुत सुखद आपके लिए रहेगा। कहीं नहीं जाना, घर पर ही आपको करना है। देखिए, इस उपाय में आप सभी को क्या करना है, एक लेनी है कटोरी। कटोरी आप स्टील की लीजिए, तांबे की लीजिए, इच्छा आपकी है। कागज की कटोरी नहीं लीजिएगा क्योंकि यह जल जाएगी और सही नहीं मानी जाएगी। तो कटोरी का प्रयोग आप उसके बाद जो है कर सकते हैं। पहले आप सभी कटोरी में एक चावल रखिएगा। देखिए, चावल आप भर कर रखिए। मेरी कटोरी छोटी है, तांबे की है, तो आप सभी इसमें रख सकते हैं, स्टील में भी रख सकते हैं। तो कोई से भी चावल आप रख लीजिए। पूर्ण चावल होने चाहिए, खंडित चावल का इसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा। कपूर का इसमें आपको टुकड़ा रख लेना है। इस बात का ध्यान रखना है कि कपूर आप पूरा ले सकते हैं, 2-3 ले सकते हैं। अभी तो मैंने आपको दिखाने के लिए वीडियो शूट किया है, तो आप सभी के लिए छोटा सा ही कपूर का टुकड़ा रखा है, तो आपको कपूर का टुकड़ा इसमें रख लेना है। अब इस कार्य के बाद आप सभी को संभव हो तो इसे पूरे घर में भी आपको घुमाना है। देखिए, घर में अगर आप कपूर घुमा देते हैं, जलाकर घुमाएं या आप सभी बिना जला हुआ कपूर और चावल कटोरी में रखकर घुमाएं, इच्छा आपकी है। यह करना कब है, यह अमावस्या की रात कभी भी कर सकते हैं, चाहे तो प्रदोष काल में करें, चाहे तो मध्य अर्धरात्रि में, कभी भी करें, इच्छा आपकी है। तो आप सभी को इसमें पहले कपूर को जला लेना है, फिर घर में घुमाएं या आप जैसा मैंने बताया आपकी इच्छा है अपने पितृ देवताओं का स्मरण करें। और साथ के साथ आज आप सभी को दीपक भी लगाना है। पितरों के नाम का जो दीपक है, अमावस्या का विशेष दीपक है, वह कैसे लगाया जाता है इसका वीडियो पहले ही प्रसारित हो चुका है। कृपया आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको सभी सुखों की अनुभूति होगी और परम तत्व आपको मिलेगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, पितरों के नाम का दीपक लगाएंगे, उससे ही आपको सुख मिलेगा। उसके बाद ही यह उपाय करना है आपको। ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का आप जाप करें और इसे अपने दाहिने हाथ, कभी भी कोई भी काम होता है तो वह बाएं हाथ की ओर शुभ और श्रेष्ठ नहीं होता है। आप जानते होंगे, जो नए बच्चे हैं वह चैनल से जुड़ते हैं तो बाएं हाथ की तरफ ही आपको रखना है। इस बात का आपको माफ़ करें, दाहिने हाथ की तरफ ही रखना है। बाएं हाथ की तरफ कोई भी शुभ फल इसके नहीं मिलते हैं। तो आपको ये रखना कहाँ है, बिल्कुल घर के बाहर नहीं रखेंगे। बाहर रखेंगे तो कोई भी चिड़िया कबूतर जो है या रात्रि को कोई भी जो है इसे गिरा जाएगा और ले जाएगा। तो घर के बाहर वाले दरवाजे पर नहीं रखना है, घर के अंदर के दरवाजे की तरफ रखना है और आपका दाहिना हाथ होना चाहिए। तो इसे पूर्ण रूप से आपको रात्रि में ही जलाना है, सुबह नहीं जलाना है, रात्रि को ही जलाना है। इस बात का ध्यान रखें। अब रात्रि भर इसे घर के दरवाजे के दाहिनी तरफ आपको जलाकर छोड़ देना है। उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि अपने पितरों का ध्यान कर कर इसको ले जाकर किसी भी पेड़ के नीचे, देखिए 3 वृक्ष देवतुल्य और पितृतुल्य कहे गए हैं, आंवला, पीपल और जो है बेलपत्र। इन वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे ले जाकर आप चिड़िया कबूतर के लिए
इसे छोड़कर आ जाइए। कटोरी दोबारा काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज रात्रि को आपको यह कार्य करना है। कैसी भी जीवन में परेशानी चल रही हो, धन की हो, कर्ज की हो, व्यापार की हो, व्यापार स्थल पर भी कर सकते हैं, घर पर ही कर सकते हैं। यह गुप्त नवरात्रि या नवरात्रि के प्रथम रात्रि अर्थात अमावस्या की रात्रि को किया जाता है। तो आज अमावस्या की रात को यह करना है और कल से चल रही है नवरात्रि, तो आप सभी को यह उपाय करना है। यह हो गई प्रथम उपाय की बात कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में पूछ लीजिए, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट्स में हर हर शंभु नमामि शंभु लिखना ना भूलें। बात कर लेते हैं आज किए जाने वाले सबसे श्रेष्ठ उपाय की तरफ। जैसे कि आज सबसे अधिक स्नान, ध्यान, दीपदान और पितरों की पूजा का नियम है। तो आज रात्रि को आपको अपने घर की रसोई में सबसे ज़्यादा जो यह उपाय है, यह पितृदोष को समाप्त करता है। घर में वंश वृद्धि, कर्ज मुक्ति और सब कार्यों की सिद्धि के लिए जाना जाता है। अपने घर की रसोई में सोमक पित्र का नाम लेकर और आर्यमा का नाम लेते हुए या पितरों के किसी भी स्वरूप का आप ध्यान करते हुए एक जल का लोटा आज रात्रि को जरूर से रखें। साथ ही घर की रसोई में दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए लंबी बत्ती का एक घी का दीपक लगाए। यह रात्रि को आपको, जब आपकी रसोई साफ हो जाए, आप सभी को भोजन करा लेंगी, उसके बाद आपको करना है। अपने घर की रसोई में सोमक पित्र और पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेकर आप सभी को पीतल का, तांबे का, जो भी पूजा का लोटा है उसे आपको रखना है। उसके साथ ही उस जल के लोटे के ऊपर एक चावल का दाना किसी कटोरी में रख देना है। ठीक है, रख दिया। लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आपने दीपक लगा लिया। घी या तिल के तेल का कोई सा भी दीपक लगा सकते हैं। अब मन ही मन प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता, मेरे घर के जितने भी दोष है इसमें समाहित हो जाए और आप पूर्ण रूप से अधोगति में हैं तो तृप्त हो, आप भूखे हैं तो इसे जो है भोजन के रूप में आप प्राप्त करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए रात्रि भर आपको छोड़ देना है। जल का लोटे को, एक चावल के दाने और एक जो है चावल के दाने और जल के लोटे और दीपक को, जब सुबह आप उठेंगे नवरात्रि की प्रथम, तो आप सभी को क्या करना है, घर के दरवाजे पर आप सभी को इस जल का, पितरों का स्मरण करते हुए कि अधोगति में मेरे पितर है या रात्रि भर विचरण कर रहे हैं तो वह इस जल को प्राप्त करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए इस जल का आपको घर के दरवाजे पर छिड़काव करना है। एक चावल का दाना पितरेश्वर महादेव की जय कहते हुए घर के शिवलिंग पर या महादेव के शिवलिंग पर आप सभी को समर्पित कर देना है। साथ के साथ दीपक जो ठंडा हो गया है उस दीपक को आप कई बार काम में ले सकते हैं। आज रात्रि को जो भी पितरेश्वर महादेव सोमक पित्र का नाम लेकर, पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेकर एक चावल का दाना, एक लंबी बत्ती का घी का दीपक और एक लोटा जल का यह दिव्य प्रयोग कर लेता है, उसकी दुख दरिद्रता का अंत होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ाओं का निदान होता है और परिवार में खुशियां बनी रहती है। तो यह 2 उपाय आप करके देखिएगा। आज रात्रि को कहीं नहीं जाना, अपने घर पर ही करना है, लाभ तो आपको मिलना ही है। 2 उपाय मैंने बताया। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। यह तीसरा उपाय काफ़ी सरल है और इसे आप कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को आज एक समय का भोजन दान में देना है, परंतु इसका एक नियम होता है, कभी भी प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों का दान ना करें। मौन रहकर साफ स्वच्छ अवस्था में प्रसन्न मुद्रा में एक हाथ को दान करते हैं तो दूसरे हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। इस तरह से चुपचाप आपको दान करना है। इसमें आप सभी दान करने के लिए आटा, चावल, आप जो प्रयोग अपने लिए लेते हैं वही दान करें। अच्छी अवस्था का दान करें। आटा, चावल आप दान इसमें लें। उड़द की दाल, काला तिल, गुड़ का टुकड़ा, मौसमी फल, नमक, घी और मिर्च, मसाला, हल्दी, इन सभी को एक थाली में रखकर या एक जो है किसी भी थैली में रखकर, इनमें कुछ दक्षिणा रखकर, थोड़ा सा एक गमछा हो गया या रुमाल हो गया या अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार धोती, कुर्ता, जो भी आप दे सकते हैं, आप सभी को आज एक समय का भोजन, जिसे सीधा कहा जाता है, पंडित ब्राह्मण जी के घर पर दान देकर आ जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है। आज के दिन अगर जो भक्तजन दान कर देता है किसी न किसी स्वरूप में, उसके पितृ देवता सुख प्राप्त कर देते हैं। रोग, दोष, कष्ट, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। कर्ज छूट जाता है और सभी तरह की बाधा पीड़ा का निदान होता है। आज संभव हो तो ब्राह्मण देवता को भोजन कराएं। ऐसा ना करें तो रात्रि भर तक कभी भी आज का जो अमावस्या तिथि का दान है वह जरूर से निकालें। आज के दिन किया गया दीपदान, अन्नदान, जलदान, पितरों के स्मरण में स्वधा स्रोत का पाठ, पितृ चालीसा का पाठ या पितरों के नाम से कोई भी कार्य बहुत सुख प्रदान करता है। तो करने का प्रयत्न करें। कैसी भी दुख तकलीफ चल रही हो उसका निदान होगा और परिवार में खुशियाँ बनी रहेंगी। हर हर महादेव। जय माता दी।